हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अल्फा टेक्नो एजुकेशन स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपके साथ भारत की कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत की कार्यपालिका के मुख्यतः कौन कौन से अंग हैं। जैसा कि आप यहाँ पर जानते ही हैं, ये आपको सभी लोगों को पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी 3 ब्रांच होती हैं। एक आपकी विधायिका होती है, विधायिका जिसे लेजिस्लेचर बोलते हैं। दूसरी कार्यपालिका होती है, जिसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तीसरी न्यायपालिका और जुडिशरी होती है। तो आज की हम इस वीडियो में दोस्तों मुख्यत रूप से भारत की कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से प्रेसिडेंट का रोल होता है और किस प्रकार से आपका प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है। तो सबसे पहले हम पूरे जो विश्व की विभिन्न प्रकार की कार्यपालिका हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और मुख्यत रूप से आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारे विश्व में किस प्रकार की कार्यपालिकाएँ एग्जिस्ट करती हैं, प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है और प्रधानमंत्री का क्या रोल होता है और विभिन्न प्रकार के राष्ट्रपतियों का क्या क्या रोल होता है। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर में जो हमको, और मैं आपको ये बता दूं, हमको मुख्य चीज़ जो क्या क्या जाननी है इस चैप्टर 3 में। तो चैप्टर 3 में हमको पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंटली एग्जीक्यूटिव, जो सबसे पहली मेरी वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगी। इसकी मेरी जो दूसरी वीडियो रहेगी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर रहेगी। जो इसके बारे में जो तीसरी वीडियो में बनाने जाऊँगा वो इन 2 टॉपिकों पर बनाऊँगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर्स एंड फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी, कि किस प्रकार से भारत सरकार के जो है कि अधिकारी जो होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो 3 वीडियो में आज की हमारी सबसे वीडियो है, पहली वीडियो है जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव पे और प्रेसिडेंटली एग्जीक्यूटिव पे। तो आइए शुरू करते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव शब्द से ही आपको पता लग रहा होगा, एग्जीक्यूट मतलब एग्जीक्यूशन करना। एग्जीक्यूशन करने का क्या मतलब है, कोई भी इंस्ट्रक्शन दी गई है या कोई भी हमको कार्य करने के लिए दिया गया है उसको किस प्रकार से परफॉर्म करना है, उसको एक्शन में किस प्रकार से लाना है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव जैसे यहाँ पर भी जैसे डेफिनेशन दिया हुआ है दोस्तों कि एग्जीक्यूटिव वर्ड का ही मतलब यहाँ पे है कि जो बॉडी ऑफ पर्सन्स हो, ऐसी बॉडी लोगों की जो लुक आफ्टर यानी जो देखभाल करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जो सारे नियम या जो भी कानून बनाए जाते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को एक्चुअल प्रैक्टिस में जो भी बॉडी काम करती है उसी को एग्जीक्यूटिव कहते हैं। या हम इसको सरकार के तौर पर कहें या ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होता है जो कि मुख्यत रूप से लुक्स आफ्टर माने जिसकी देखभाल करता है, फंक्शनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा जो प्रिंसिपल फंक्शन क्या होता है एग्जीक्यूटिव का, इसके बारे में हम जानें तो यही है, जो भी लॉ और पॉलिसी यानी कि जो भी कानून और नीतियाँ जो लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका के द्वारा बनाई जाती हैं उन सारी बिलों को एक्चुअल रूप में इम्प्लीमेंट करने का काम ही एग्जीक्यूटिव का होता है। लेकिन इसमें हम देखेंगे कुछ कंट्री ऐसी होती हैं जो प्रेसिडेंट को अपना एग्जीक्यूटिव रखती हैं, कुछ को आपने सुना होगा कि चांसलर भी एग्जीक्यूटिव होते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है, सिर्फ जैसा कि हमने सुना कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं होते इनको, लेकिन इसके अलावा परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। जो अधिकारी होते हैं जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं उनको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। इसके अलावा जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, उनका 5 साल के बाद हमेशा चुनाव होता रहता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव के बारे में देखते हैं। एग्जीक्यूटिव कितने प्रकार के हो सकते हैं। हम डिफरेंट कंट्री हैं संसार में, तो तुम्हें डिफरेंट प्रकार के एग्जीक्यूटिव मिलेंगे। जैसे कि आपको मिल सकता है यूएस में प्रेसिडेंट होता है और यहाँ पर क्वीन ऑफ इंग्लैंड में रानी होती है। लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है उसका जो है कि हमारे यदि इंडिया के प्रेसिडेंट से देखें तो दोनों की पावर डिफरेंट होंगी। इसी प्रकार से जो इंग्लैंड की क्वीन है और यदि आप भूटान की क्वीन को देखें तो इनकी पावरों में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, इनकी शक्तियों में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए इंडिया एंड फ्रांस में आप देखोगे दोनों में ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं लेकिन पावर दोनों की अलग होती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों है कि दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं। कई बार हम लोग कन्फ्यूज आते हैं कि वो भी प्राइम मिनिस्टर है वो भी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन दोनों की पावर डिफरेंट क्यों है। तो इसके कई कारण हैं। इसके कारण ये हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव है जिसके बारे में देखो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे क्या है यूएसए में, क्या है यूएसए में आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रेसिडेंटल सिस्टम है। एग्जीक्यूटिव पावर सारी प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। यदि कहीं आपका जैसे कनाडा में क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, यहाँ पे मोनार्क जो क्वीन एलिजाबेथ है, यानी मोनार्क का मतलब राजा। तो यहाँ पे क्या है,
जो है कि एलिजाबेथ जो मोनार्क होता है वो ये होता है फॉर्मल चीफ ऑफ स्टेट। फॉर्मल मतलब वो आधिकारिक रूप से चीफ है स्टेट का, यानी उस स्टेट का वो चीफ होगा, जबकि प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। यहाँ दोस्तों इस बात में आपको समझ लेना चाहिए, चीफ किसे कहते हैं, हेड किसे कहते हैं। गवर्नमेंट का स्टेट में क्या अंतर है। हेड का मतलब होता है किसी भी गवर्नमेंट का हेड है तो यानी कि वो उसका पद सबसे ऊंचा है, लेकिन जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है यानी उसके पास कहीं ना कहीं पावर है, उसके पास शक्तियाँ हैं किस प्रकार से गवर्नमेंट को चलाना है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से फ्रांस में क्या बहुत प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ये कहा है ये आपकी यहाँ पर सेमी प्रेसिडेंटियल सिस्टम है। तो आपके तीन प्रकार के सिस्टम हो गए, प्रेसिडेंटियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और तीसरा आपका होगा सेमी प्रेसिडेंटियल सिस्टम। यहाँ पे भी क्या होता है, प्रेसिडेंट जो पीएम को अपॉइंट करता है, लेकिन पीएम और मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट है कभी पार्लियामेंट को डिसमिस नहीं कर सकता, क्योंकि जो कि पीएम और मिनिस्टर होते हैं वो पार्लियामेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा आप जापान को देखोगे तो जापान में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे एम्परर होता है। एम्परर क्या है, जो राजा होता है वो हेड ऑफ द स्टेट हेड है, ध्यान रखना, और पीएम है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे रशिया है। रशिया में कैसा सिस्टम है, सेमी प्रेसिडेंटली सिस्टम है, जिसके पास प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, पीएम जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। लेकिन रशिया में भी आप देखोगे यहाँ पर भी प्रेसिडेंट की पावर बहुत ज़्यादा पावर रहती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप इन कंट्रियों को ध्यान रखिएगा। जर्मनी में क्या है, जर्मनी में आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंट है सेरेमोनियल हेड। सेरेमोनियल हेड का भी मतलब ही स्टेट ऑफ द हेड होता है, यानी किसी प्रकार की सेरेमनी होनी है, किसी भी देश का गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस मनाना है तो सबसे उच्च पद का व्यक्ति यहाँ पर प्रेसिडेंट को ही माना जाएगा। जबकि गवर्नमेंट है जर्मनी में चांसलर के द्वारा चलाई जाती है। आपने सुना होगा जैसे कि मर्केल थी जो है कि आपकी जर्मनी की चांसलर थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो तीन फीचर हमको हम दिखेंगे, प्रेसिडेंटल सिस्टम रहा जिसमें प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है, उसके पास सारी पावर होती है, और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। जैसा कि आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सुना होगा, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति माना जाता है। इसके एग्जाम्पल आपके यूएसए और लैटिन अमेरिका हैं। इसके अलावा ये पार्लियामेंट्री सिस्टम देख सकते हो, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, जैसा कि भारत में है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और प्रेसिडेंट का और या मेरा मोनार्क हो सकता है, प्रेसिडेंट का सेरेमोनियल ही रूल उसका रहेगा। जो सारी पावर है पीएम जो है कि कैबिनेट के साथ अपनी सारी पावर देता है। जैसे कि भारत में देख सकते हो प्रधानमंत्री मोदी अपनी सारी कैबिनेट के साथ पूरी पावरों का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी जो होती है, तीसरी सेमी पार्लियामेंट है। सेमी पार्लियामेंट में हो सकता है कि प्रेसिडेंट और पीएम दोनों डिफरेंट पार्टी के भी हो सकते हैं, दोनों का इलेक्शन अलग अलग तरीके से होता है। जैसा कि आपका इसका एग्जाम्पल है आपका आपके नियर बाई कंट्री श्रीलंका है, जिसमें प्रेसिडेंट और पीएम दोनों के पास अलग अलग पावर होती है। तो इस प्रकार से धन्यवाद दोस्तों। तो यहाँ पे आपने पूरा देख लिया कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों बनाएंगे वो आपकी आपकी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर होगी, वो किस प्रकार से पावर का यूज करती है। यदि आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि आपको इसका वीडियो चाहिए वीडियो या पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक